नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज की क्लासेस में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जिस प्रकार हमने जो है इंडियन ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट कर लिया। जी हाँ, आपने सही सुना। हमने जो है पूरा इंडियन ज्योग्राफी को जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व के भूगोल से ज्योग्राफी के सवाल लगाएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट टीआरई फॉर यूपीएससी बीपीएससी 71वीं बीपीएससी इंक्लूड रहेगा इसके अंदर, क्योंकि हम लोग जो है सामान्य अध्ययन जो है आपका घटना चक्र बुक से लेके आए ये सवाल, इसका डिटेल वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो भी सवालों को लगाएंगे मात्र। ठीक है, तो आपका विश्व का भूगोल कहता है ब्रह्मांड से पहला टॉपिक निकल के आता है सामान्य अवधारणा से। कहता है पहला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। यानी याद रखिएगा, गैलेक्टिकल केंद्र से लगभग जो है 7.94 केपीसी या 25.896 लगभग जो है 26,000 प्रकाश की औसत दूरी तथा लगभग जो है 720,000 किलोमीटर प्रति घंटा गति औसत के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग जो है 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ये बात याद रखना। और यही परिक्रमा जो है, यह अवधि जो है ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर कहला जाती है। कहता है अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, मैं जूम कर लेता हूँ उसके बाद अच्छे समझ में आएगा। अगला सवाल कहता है कि हमारी अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, याद रखिएगा, मतलब कितने कॉन्स्टेलेशन है। तो याद रखिएगा आपका 88 है। देखो 44th बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। कहता है जिस तारामंडल के ध्रुव मतलब जिस तारामंडल के तारे जो है ध्रुव तारे की ओर संकेतित करते हैं, वो कौन से हैं? आपके सप्तऋषि है। सप्तऋषि, ठीक है। कहता है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में जो है वो घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौरमंडल से, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सौरमंडल भाग नहीं है? तो आंसर है आपका डी नंबर, निहारिका। 53 से 55 तक बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। कहता है निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी खगोलीय इकाई है? आंसर है ए नंबर, पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य, ठीक है। सूर्य से सवाल आ रहे हैं। अब कहता है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो हमारा आंसर है सूर्य है। सिंपल सवाल है कि नहीं। चलिए, कहता है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपको पता है सूर्य ग्रहण एक चंद्र ग्रहण होते हैं। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब आपका चंद्रमा और सूर्य वो पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रमा जब है सूर्य और पृथ्वी के बीच, यानी मान लो यहाँ पर सन है, यहाँ पर आपका पृथ्वी है, इसके बीच में आ गया हमारा चंद्रमा। सन जो है इसका लाइट पड़ रहा है और यही लाइट जो है इसका छांव जो है इस प्रकार जो है पृथ्वी पर पड़ता है, ये चंद्रमा का। और पूरा सन का लाइट इसके यहाँ पर पड़ रहा है, तो यानी जरूर है कि सन का लाइट जो है पृथ्वी पर ना जा पाएगा। और जो छाई जाता है हमारी पृथ्वी पर, उसी के कारण हमें जो है सूर्य नहीं दिखाई देता है और हम लोग कह देते हैं कि सूर्य ग्रहण हो गया। दूर तो वही है, लेकिन ग्रहण को इस प्रकार लगते हैं कि नहीं। कहता है अगला सवाल, कहता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। कहता है अगला सवाल कि निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह बताने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। याद रखिए, 38th बीपीएससी एग्जाम पूछा गया था 1473 से लगभग 1543 तक ईस्वी तक जो है आपके निकोलस कॉपरनिकस थे, और उनके द्वारा जो है ये बातें हम लोग को बताई गई। तो काफी अच्छी बात है कि नहीं, और काफी महत्वपूर्ण भी है। अब आइए ग्रहों के बारे में, जिसमें आपका अगला जाता है शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक है, ये आपका जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कहता है इवनिंग स्टार किस तारा को कहते हैं? सी को शुक्र को ही कहते हैं, क्योंकि इसे हम सुबह का तारा भी कहते हैं और भोर का भी तारा कहते हैं। यानी भोर का तारा इसे कह दो या फिर सांझ का तारा, दोनों इसे ही कहा जाता है, क्योंकि ये सुबह शाम हमेशा दिखाई देता है, इतनी चमक है इसके अंदर। सौरमंडल का सबसे चमकदार जो है ग्रह कौन सा है? सूर्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। कहता है ये भी याद रखिएगा, पृथ्वी के जुड़वा वन भी है। अब पृथ्वी आ जाता है, तो पृथ्वी जो है इनमें से किसने जो है इनमें से किसने जो है क्या किया है? पहली बार जो है यह व्याख्या की थी, पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी जो है उस पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो ये जो हमारे बताए थे, हमारे आर्यभट्ट ने बताए थे। 44th बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो हमारा आंसर है कॉपरनिकस। ठीक है, करीब जो है 1514 में हस्तलिखित पुस्तक कॉमेंटेशियल यानी लिटिल कॉमेंट्री कहता है, उसमें कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश जो है समय लेता है, तो आंसर है आपका 8 मिनट लेता है। याद रखिएगा, 8 मिनट।
और बार-बार एग्जाम में पूछते हैं ये। यूपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया सवाल कहता है सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। कहता है सूर्य के प्रकाश को धरती में पहुंचने पर कितना मिनट का समय लगता है ये पूछता है। तो ये भी देखो आपका वही सवाल है 8.5 मिनट। कितने सारे एग्जाम में ये सवाल पूछते हैं समझो बात अब। कहता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते समय कितने हैं लगभग जो है तो हम जानते हैं 365 दिन याद रखिएगा। यानी 365 दिन और 6 घंटे 9 मिनट लगता है। ये आपका एक्चुअल होगा राइट ठीक है। पृथ्वी की परिक्रमा भ्रमण करती हुई पृथ्वी प्रति मिनट करीब जो है कितनी दूरी तय कर लेती है। तो आंसर आपका याद रखिएगा कुल इतना में आता है किलोमीटर में काफी ज्यादा 40,000 से भी ज्यादा 40,090.88 किलोमीटर। यहाँ पर तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है इसलिए नहीं इसमें आंसर होगा। कहता है अगला सवाल पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है कितनी की होती है तो अप्सौर में होती है। अगला सवाल देखो बीपीएससी टीआरई 3 के जुलाई वाले एग्जाम में वो भी सवाल ये भी सवाल पूछा गया है विषुवृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितनी अधिक है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर 43 किलोमीटर। आंसर है 43 किलोमीटर। बृहस्पति ग्रह से हम सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है कि नहीं। कहता है शनि ग्रह से शनि सूर्य के चारों ओर जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है तो 29.5 वर्ष लेता है मात्र। अरुण वरुण एवं प्लूटो प्लूटो इंपॉर्टेंट है। प्लूटो जो है था पहले ग्रह में लेकिन इसे जो है बाहर कर दिया गया बौने ग्रह के कारण। अरुण वरुण है तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर जो है यूरेनस जिसे नेपच्यून कहते हैं ये दोनों अरुण वरुण हुआ। तो यूरेनस जो है अरुण हो गए नेपच्यून वरुण हो गया। तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना लेता है तो करीब जो है 84 वर्ष का समय लेता है। समझ सकते हैं 84 वर्षों का बात हो रहा है क्योंकि काफी दूर है और उससे ज्यादा भी आपका नेपच्यून की बात आती है। तो याद रखना है यूरेनस के बारे में वह दीर्घतम होता है। वह दीर्घतम कौन है ये आपका प्लूटो है कि नहीं प्लूटो है। चलो कहता है अक्षांश को अक्षांश अक्षांश क्या है वो आपका सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। आंसर है डी नंबर ब्राजील। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांशीय रेखा कितनी है तो आंसर है 179। अगला सवाल देशांतर से सवाल है। कहता है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारण कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर 6 पीएम। आंसर हो जाएगा 6 पीएम है कि नहीं। चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल कहता है कौन सा जो है देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है। तो आंसर है आपका डी नंबर 141 डिग्री पश्चिम। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है हमारा आंसर जो हो जाएगा वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। देखो बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था आप लोग का। कहता है किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है। तो बहुत सिंपल सवाल मध्यम जो प्रधान मध्यम रेखा है प्रधान मध्यम रेखा हम लोग जानते ही हैं हमारा कौन सा है ठीक है। तो आपका जो ग्रीनविच टाइम है वो है। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अगला सवाल कहता है कि काहिरा का समय जो है ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। यह स्थिति कहाँ की होगी 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर होगी ठीक है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। चलिए दिन और रात की बात आ रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है कब का है तो 22 दिसंबर का है ठीक है 22 दिसंबर का। चलिए अगली सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्षों का वर्षों का सबसे छोटा दिन जो है होता है। सही बात है। तो कब होता है जल्दी बताइए कब होता है। इसका राइट आंसर 22 दिसंबर हो जाएगा। कब 22 दिसंबर। चलिए अगला सवाल कहता है कहता है भूगर्भिक इतिहास से सवाल है। भूपटल के टुकड़े मेटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होती है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। क्या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ठीक है। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है महाद्वीपीय भाव का सिद्धांत किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था। आंसर है ए बैगनर ठीक है ए बैगनर। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या 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 कहते हैं। तो जल्दी बताइए पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है सी नंबर गोडवाना लैंड। गोडवाना लैंड इज द राइट आंसर।
चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है महाद्वीपीय अलग कैसे हुई? तो महाद्वीप जो है वो हमारा वितनिक क्रिया से हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक परत जो है नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा निकेल और फेरस हो जाएगा, निकेल और फेरम हो जाएगा। अगला सवाल कहता है भौगोलिक अवरोधन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो WM डेविस ने। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो आंसर है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बलन क्रिया जो है ना वो किसका परिणाम है? राइट आंसर लगाने का कष्ट करेंगे पर्वत निर्माणकारी बल का, याद रखिएगा। 53rd से लगभग 55 बीपीएससी में लगातार पूछा है। चट्टानों से सवाल आता है, विश्व की चट्टानों से अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? राइट आंसर है ये शैल स्तरों से निक्षेपित है, ये शैल स्तरों से निक्षेपित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा जो है निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा जो है एक जो है कायांतरिक चट्टान नहीं है? कायांतरिक चट्टान नहीं है तो आंसर है डोलोमाइट। कहता है आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो आंसर है वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। अगला सवाल लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान जो है बनती है? आंसर है इग्नियस। कहता है खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है अवसादी चट्टान। कहता है ज्वालामुखी सवाल भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है, कौन कौन से? आपके नारकोंडम एवं बैरन, नारकोंडम एवं बैरन जो अभी 71वें बीपीएससी हुआ था उसके एग्जाम में पूछा गया, वो पीटी में। कहता है माउंट एटन है, माउंट एटन जो है वो क्या है? एक ज्वालामुखी है, एक प्रकार का ज्वालामुखी है। हमने ज्वालामुखी का क्लास कर ली है तो आप देख सकते हैं वीडियो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए ज्वालामुखी बाय राजीव कंप्यूटर क्लास में मिल जाएगा। माउना लोआ उदाहरण है किसका? सक्रिय ज्वालामुखी का। किलो मंजारो में है, किलो मंजारो क्या है? आग्नेयगिरी वॉल्केनो है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? आंसर है मोना लोआ। भूकंप से सवाल है, भूकंप का भी क्लासेस हमने कर लिया है तो जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूकंप की घनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर है बी नंबर मार्केली पैमाना। अगला सवाल महाद्वीप से सवाल है, महाद्वीप के क्लासेस हमने कर लिए हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो आंसर है अफ्रीका, याद रखिएगा। अफ्रीका में सबसे ज्यादा है करीब जो है अफ्रीका। और बात करें सीआईएफ वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार विकल्प महाद्वीपों के देश की संख्या यूरोप में 49 है, एशिया में 48 है, उत्तरी अमेरिका में 23 है कि नहीं? चलिए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जो है भूभाग सबसे कम है? तो आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया का। विश्व के 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग जो है सबसे कम न्यूनतम क्षेत्रफल में है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा अफ्रीका इज द राइट आंसर। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो आंसर है आपका इसका देखो ऑप्शन क्लियर नहीं है, इसका राइट आंसर जो है क्लियर नहीं है। अगला सवाल कहता है अंटार्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका जो है महाद्वीप किसके निकट है? किसके निकट है? तो आंसर है सी नंबर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? चलिए विश्व की परत चोटियों से आपके सवाल है। विश्व की चोटियों से सवाल है, पर्वत श्रेणियों से सवाल है। कहता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? पैका रैमा, ठीक है, पैका रैमा। कहता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है किस प्रकार के पर्वतों पे पाई जाती है? आंसर बी नंबर नवीन मुड़दार पर्वत। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है युवा वलित पर्वत नहीं है? तो आंसर है आपका डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। कहता है अगला सवाल कि विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सा है? आंसर है आपका एंडीज, एंडीज, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से किसके साथ साथ जो है एंडीज फैला हुआ है? तो आंसर है आपका दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी घाट।
यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, आंसर है आपका अल्प्स। अगला सवाल कहता है पेनाइन यूरोप और एल्प्स अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है किसका? तो आंसर है पुरानी पर्वत श्रृंखला। चलिए अगली सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला सवाल हमारा क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो आंसर है स्पेन और फ्रांस को। स्पेन और फ्रांस को। निम्न में से किस सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका आंसर है रॉकी। रॉकी। कहता है पठार से सवाल, पठार का क्लास हमने कर लिया है। कहता है संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा कहते हैं? तो सिंपल सवाल, पामीर को कहते हैं, है कि नहीं? अगला सवाल, शुष्क प्रदेश मरुस्थल का भी हमने क्लास कर लिया है, तो जल्दी से आप देख लीजिए। ठीक है, शुष्क प्रदेश मरुस्थल पृथ्वी पर मरुभूमि होने की जो है संभावना अधिक रहती है। कितनी? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोबी गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आंसर है मंगोलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल सवाल है, आपका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल कहता है तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है कहाँ? तो चीन में है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो आंसर है अपघर्षण का। कहता है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान जो है अटाकामा है। निम्नलिखित विकल्पों में से मेजोड़ जोड़ी का चयन करें, तो आंसर है कलारी अमेरिका। अगला सवाल कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन घास मैदान से कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों का क्या नाम है? तो आंसर है आपका बी नंबर पंपास। ठीक है, पंपास इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो राइट आंसर है सवाना। राइट आंसर है सवाना। चलिए कहता है ब्राजील के पठार के पास जो है उसके मैदानों को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कंपोज कहते हैं, उसे कंपोज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व के देश एवं उनकी सीमा। विश्व के देश अब उनकी सीमा से सवाल आ चुकी है हमारी। चलिए जल्दी से लगाने का प्रयास करते हैं। कहता है मैजीनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो फ्रांस एवं जर्मनी। फ्रांस एवं जर्मनी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। कहते हैं सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है आपका कनाडा की है। इज़राइल की जो है उन्नीस सीमाएं हैं। सीमाएं कितनी हैं? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश की जो है मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? आंसर है ई नंबर। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो आंसर है जापान। याद रखिएगा, जापान इज द राइट आंसर। कहता है यूएई के रियासती राज्य है। यूएई के रियासती राज्य है अबू धाबी, दुबई, शारजहां हो गया, अजमान हो गया, अल कवैन हो गया, फुजरा हो गया, रास अल खैमा हो गया, ये सारे है कि नहीं? स्थल रुद्ध देश निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो आंसर है आपका हंगरी। हंगरी इज द राइट आंसर है। देश की राजधानी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? आंसर है बी नंबर सिडनी। ठीक है, सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की तथा रियाद जो सऊदी अरब की राजधानी है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भौगोलिक उपनाम से सवाल है। कहता है रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो आंसर है बी नंबर सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। कहता है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है? तो आंसर है आपका डी नंबर भारत। कहता है निम्न में से कौन सा जो है यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जलमंडल से सवाल कहता है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना? तो 2/3। 2/3। अगला सवाल कहता है 64,000 किलोमीटर और लंबाई एवं जो है 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई एक कटक उत्तरी एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच
दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणिश में प्रवेश करता है यह कटक, ये कटक, कटक जो है आपका मध्य हो जाएगा, मध्य कहाँ, महासागरीय कटक कहला जाएगा। नाइट ईस्ट जो है रेज है वो कहाँ स्थित है, ये आंसर है हिंद महासागर का। कहता है सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है, तो आंसर है ई नंबर। अगला सवाल कहता है डेल्टा, डेल्टा यानी मिसिसिपी, मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है किसका, अंगुलित या पंजक, बर्ड फूट डेल्टा का। चलिए अगला सवाल कहता है, अगला सवाल कि विश्व के प्रमुख सागर यानी सार्गेसो सागर एक हिस्सा है, एक हिस्सा है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। चलिए कहता है महासागरीय धाराएं से गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम जो है एक महासागरीय धारा है। अगला सवाल कहता है वेनेजुएला जलधारा करंट है, करंट है किसका है, जल्दी बताइए। इसका आंसर है डी नंबर, दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली ठंडा जलधारा। कहता है नामीबिया तट के साथ बहने वाली जो है ठंडी जलधारा का नाम है, ठंडी जलधारा का नाम क्या है, तो ठंडी जलधारा का नाम जो है वो आपका बी नंबर वेनेजुएला धारा कहलाता है। कहता है एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है, तो ये हमारा प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है, प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा जो है एक गर्म जलधारा नहीं है, तो आंसर है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता है अगला सवाल कहता है लवणता से सवाल है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि। अगला सवाल कहता है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो आंसर आपका बी नंबर 35 पीपीटी। निम्नलिखित सागरों में से किसमें जो है औसत जो है लवणता सर्वाधिक है, तो आंसर है डी नंबर मृत सागर। कहता है ज्वार भाटा से सवाल कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है, तो आंसर है चंद्रमा से। विश्व की नदियों से सवाल है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी जो है नदी है कौन सी, तो आपका अमेजन नदी। लंबी पूछे अगर आपका पूरे विश्व में सबसे लंबी नदी तो नील नदी लगाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अंटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी में जुड़ती है, तो ये सिंपल सवाल है, काबुल नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है, तो नदी आपका मर्रे एवं डर्लिंग, ये मर्रे एवं डर्लिंग जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां हैं, याद रखिएगा। कहता है एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस जल को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं, कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल नदियों के किनारे स्थित नगर, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है, तो आंसर है बाल्टिक सागर का। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जो है सीन जो है नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर है पेरिस। सीन नदी के किनारे स्थित है, सीन नदी जो है किस नगर से होकर बहती है, तो आंसर है पेरिस से। सीन नदी फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो फ्रांस के पेरिस से होकर बहती है, ठीक है। चलिए चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप, कहता है विश्व का बृहद डेल्टा निर्मित होता है, तो आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। ग्रांड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन जो है ना एक खंडन है, एक खंडन। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन जो है एस्कर द्वारा जो है और जो है डमलिन के संबंध में, तो आंसर आप लोग का क्या हो जाना चाहिए, आंसर आपका बी नंबर। कहता है द्वीप से समूह, द्वीप सवाल से कहता है विश्व का सबसे दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका न्यू गिनी है, न्यू गिनी, न्यू गिनी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, चलिए जल्दी बताइए, चलिए जल्दी बताइए। आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर इसका, बोर्नियो, बोर्नियो इज द राइट आंसर। फिजी द्वीप अवस्थित है, फिजी द्वीप जो है कहाँ अवस्थित है, आंसर है प्रशांत महासागर में। कहता है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो आंसर है आपका बी नंबर होन्सू, होन्सू। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, तो आंसर है आपका इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। कहता है झीलों एवं जलप्रपात से सवाल कहता है उत्तरी अमेरिका में निरियागा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है, तो राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑन्टेरियो झील और इरी झील। कहता है
कहता है अगला सवाल अगला कहता है ताउपो झील किस नदी देश में स्थित है? तो आंसर है न्यूजीलैंड। कहता है अगला सवाल जल संधि जल मंडरू एवं स्थल डमरू मध्य से। हॉर्मूज जल डमरू मध्य जोड़ता है किसको? तो आंसर पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थल डमरूद मध्य है जो कि डेविलिस नेक के नाम से जाना जाता है? आंसर है क्रा स्थल डमरू मध्य। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जो है जल संधि जोड़ती है? तो आंसर है बाब अल मंदेव। मक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है। आंसर है हिंद महासागर से चीन सागर तक। अगला सवाल नहरें। स्वेज नहर स्वेज कैनल जिनको जोड़ती है वे है लाल सागर और मोहम्मद सागर। अगला सवाल कहता है पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जो है वो आप लोग का प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर। प्रवाल भित्ति कहता है अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? आंसर है भारतीय महासागर। अगला सवाल वायुमंडल ओजोन परत बताती है। इसका ऑप्शन क्लियर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ओजोन जो है लेयर जो है समता मंडल के निचले भाग करीब 15 से जो है 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई तो ये भी क्लियर नहीं है, करीब जो है 35 से 1535 तक अधिकतम ऊंचाई होती है, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। वन से सवाल है, कहता है पृथ्वी पर घने डेंस वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? तो विषुवत रेखा के पास। टैंगो के कोनधारी वन प्रदेश में विकसित होने वाली प्रमुख मृदा है? तो आंसर आपका बी नंबर पॉन्जोल। पॉन्जोल इज द राइट आंसर। विश्व का जो है कौन सा जो है देश जो है मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो आंसर आपका कनाडा हो जाएगा, कनाडा। अगला सवाल विश्व जलवायु कहता है निम्न में से किस क्षेत्र में जो है भूमध्य महासागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो आंसर है आपका डी नंबर पंपाल। कहता है सम्मिलित करने को आंसर आपका इसका बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। पहले तो आपको 4 लगा दीजिए, फिर दूसरा आपका लगा दीजिए 3, फिर आपका 2, फिर आपका 1, है कि नहीं? चलिए, कहता है मृदा से सवाल है। देखो विश्व की मृदा निशालन प्रक्रिया संबंधित है किससे? तो आंसर है फिर में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। कहता है प्रजातियों से सवाल। उससे पहले टेरा रोसा का प्रारूपिक जो विकास उस भूभाग में होता है जहां जिसमें चूना पत्थर होता है। प्रजाति जनजाति अफ्रीकानर से अभिप्राय किन लोगों से है? तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? आंसर है बी कांगो। पिग्मी निवासी है, पिग्मी निवासी जो है अफ्रीका की है, ठीक है, किसकी? अफ्रीका के। कहता है एक्समो निवासी है किसकी? तो आंसर है कनाडा के। चलिए अगला सवाल निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा जो है नेगिटो प्रजाति का है? तो आंसर है आपका सेमांग। सेमांग इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा जो है बेमेल है? तो आंसर ई नंबर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। चीन मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन जो है निवासरत है? तो आंसर है आपका सी नंबर मंगोलायड, मंगोलायड, ठीक है। चलिए कहता है अगला सवाल, कहता है की भाषाएं से एस्पेरांटो है तो ये क्या है? ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया एक कृत्रिम भाषा है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा कौन सी है? तो आपका आंसर डी जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। आर्थिक भूगोल कृषि एवं पशुपालन से सवाल है। लंदांग संदर्भित करता है हस्तांतरित कृषि को। कहता है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर है बी नंबर चीन, है कि नहीं? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश जो है विश्व का सबसे अधिक जो है केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो आपका ईरान है। चलिए निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे उत्पादक है, बड़ा उत्पादक है? तो आंसर है डी नंबर चीन। विश्व में आधे से अधिक हवा का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये याद रखिएगा, ये त्रुटिपूर्ण सवाल है। कॉफी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है कि नहीं? लेकिन 2005 में वैश्विक कॉफी उत्पादन में ब्राजील की हिस्सेदारी लगभग जो है 32% थी, जबकि वैश्विक कॉफी निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 28% थी। और एफएको द्वारा जो है जारी वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 5 हिस्से कॉफी ग्रीन उत्पादक देश इस प्रकार है: ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया तथा इथोपिया, ठीक है। तो आज हम यहीं तक सवाल रखते हैं।
फिर हम जो है खनिज कोयले से अपना स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको ये क्लासेस इंपॉर्टेंट लगी होगी। साथ ही अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यूपीएससी किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग जो है आप लोग के लिए जो है, अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 तैयारी कर रहे हो 1 से 12 के लिए किसी क्लास के लिए कोई सा भी सब्जेक्ट हो जिसके लिए हम आपको जो है हैंड रिटन नोट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस उसके साथ क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप नोट्स के साथ करीब आपको जो है 5000 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, 5000 वन लाइनर मिल जाएंगे। पीवाईक्यू मिल जाएगा कितने रुपए में? मात्र 300 रुपए में। तो आप सोच क्या रहे हो? कॉल करिए अभी किस नंबर पर? नंबर है 6207119508। ये नंबर नोट करिए, 6207119508, 6207119508। इस नंबर पर कॉल करिए। 9 है ये, 9508 6207119508। कॉल करें और मात्र 5 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म में ये सारे मटेरियल प्राप्त कर ले और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर क्या कर रहे हो? मात्र 300 रुपए में। जी आपने सही सुना है, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड है, फिर इसका चार्ज बढ़ेगा। तो देर ना करें, कॉल करें अभी और तैयारी मजबूत बनाएं। मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।